नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एजी इन्फो स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साइंस के 50 क्वेश्चन। यहाँ आपको हर प्रश्न मिलेगा 4 विकल्पों के साथ और उसके बाद सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या भी। यह प्रश्न पिछले वर्षों के पेपर और प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 10 प्रश्नों का 5 सेट तैयार किया है। पहला सेट का पहला प्रश्न है, जल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो जल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? सही व्याख्या है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? सही व्याख्या है, लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा में बनती है। तीसरा प्रश्न है, किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है? सही व्याख्या है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनता है। चौथा प्रश्न है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? सही व्याख्या है, श्वसन क्रिया ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। पांचवा प्रश्न है, धातुओं की सबसे अच्छी विद्युत चालकता किसमें होती है? धातुओं की सबसे अच्छी विद्युत चालकता चांदी में होती है। छठा प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया था। सातवां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है और सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी भी है। आठवां प्रश्न है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नौवां प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? सही व्याख्या है, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्राव होता है। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? सही व्याख्या है, एल्युमिनियम पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए सेट 2 देखते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? इसका सही व्याख्या है, ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है और यह जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है, ऑक्सीजन। दूसरा प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही व्याख्या है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा प्रश्न है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? सही व्याख्या है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। चौथा प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? सही व्याख्या है, वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। पांचवी प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो सही व्याख्या है, टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए बल्ब के फिलामेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। छठा प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? सही व्याख्या है, जाइलम उत्तक पौधों में जल और खनिज का परिवहन करते हैं। सातवां प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही व्याख्या है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आना और कमजोरी जैसे लक्षण होते हैं।
8वां प्रश्न, सबसे अधिक चालकता किस धातु की होती है? सबसे अधिक चालकता किस धातु की होती है? सही व्याख्या है चांदी सबसे अच्छा विद्युत चालक है। 9वीं प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो सही व्याख्या है मनुष्य का औसत तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 10वां प्रश्न है, सूर्य किस गैस से मुख्य रूप से बना होता है? सूर्य किस गैस से मुख्य रूप से बना होता है? सही व्याख्या है सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। सेट 3 का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी स्टेपिस होता है। प्रश्न दूसरा, पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? सही व्याख्या है क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तीसरा प्रश्न, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? सही व्याख्या है सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा का स्रोत है। चौथा प्रश्न, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सही व्याख्या, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। 5वां प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? सही व्याख्या है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का पूरा नाम लाल रक्त कणिकाएं होती है। छठा प्रश्न है, लोहा किस प्रक्रिया से जंग खाता है? लोहा किस प्रक्रिया से जंग खाता है? सही व्याख्या है लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आकर जंग खाता है। 7वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का रक्त किससे लाल दिखाई देता है? मनुष्य के शरीर का रक्त किससे लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन से लाल दिखाई देता है क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। 8वां प्रश्न है, हृदय को किस प्रकार की पेशी कहा जाता है? सही व्याख्या है हृदय विशेष प्रकार की पेशी से बना है जिसे कार्डियक मस्कल कहते हैं। नौवीं प्रश्न, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? सही व्याख्या है डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। 10वां प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? सही व्याख्या है सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। सेट 4 का पहला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? सही व्याख्या है गुर्दे रक्त से अशुद्धियां निकालकर मूत्र बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सही व्याख्या है कैल्शियम मानव हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की भी खोज की थी। चौथा प्रश्न है, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? सही व्याख्या है आइरिस आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। पांचवी प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? ओजोन परत
ताप मंडल में पाई जाती है। छठा प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन नियंत्रित करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन नियंत्रित करता है? तो अग्नाशय जो होता है इंसुलिन को नियंत्रित करता है। अग्नाशय इंसुलिन का स्राव करता है। सातवां प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। आठवां प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। नौवां प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन रस किस अंग से निकलता है? मानव शरीर में पाचन रस किस अंग से निकलता है? मानव शरीर में पाचन रस अग्नाशय से निकलता है। 10वां प्रश्न है, गाय का दूध किस विटामिन से रहित होता है? गाय का दूध किस विटामिन से रहित होता है? गाय का दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। 5वां सेट का पहला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश किस रंग का मिश्रण होता है? सूर्य का प्रकाश सफेद रंग का मिश्रण होता है। यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप 180/80 mmHg होता है। पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। चौथा प्रश्न है, चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? चुंबक के समान ध्रुवों में विकर्षण होता है। पांचवा क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। छठा क्वेश्चन है, फेफड़ों की रोग टीबी किस जीवाणु से होती है? फेफड़ों की रोग टीबी माइकोबैक्टीरियम से होती है। सातवां प्रश्न है, H2O का सामान्य नाम क्या है? H2O का सामान्य नाम जल होता है। आठवां प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। नौवां प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन स्टोमाटा के द्वारा होता है। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? सही व्याख्या, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है।